सब्सक्राइब करें वारसिया उर्दू मीडियम चैनल को और बेल आइकन ज़रूर दबा दें। तो बच्चों, यहाँ पर हमारा उर्दू का सबक नंबर 11 खतूत, जिसमें हम गालिब के खतूत के बारे में लेसन एक्सप्लेनेशन भी करेंगे और साथ में इसके सवाल जवाब भी हमने इसी में ज्वाइन किया हुआ है। इससे पहले मेरे उर्दू, सियासियात, तारीख़ और जोग्राफिया के वीडियोस क्वेश्चन आंसर के अपलोड हैं, तो आप उससे फ़ायदा उठा सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। तो बच्चों, यहाँ पर हम सबक नंबर 11 खतूत को पढ़ेंगे। इसमें मिर्ज़ा गालिब की लिखे हुए कई खतूत के बारे में हम मालूमात हासिल करेंगे। तो चलिए पहले देख लेते हैं पहली बात। तो पहली बात में देखिए, एक ज़माना ऐसा भी था कि दूर दराज मकामात पर संदेशे पहुँचाने के लिए कबूतरों का इस्तेमाल किया जाता था। कागज़ पुर्जे पर लिखा हुआ मुख्तसर सा पैगाम कबूतर के पैरों में बांधकर उड़ा दिया जाता, जैसे वो मंजिल मकसूद तक पहुंचा आता था। जब डाक का निज़ाम कायम हुआ तो खतूत को अहमियत हासिल हुई। हमारे ज़माने में इंटरनेट और टेलीफोन है ना, ये आज खासियत है ना हमारे यहाँ साथ की सहूलत सबब खतूत का रिवाज ख़त्म हो सा गया है। ताहम अदबी खूबियों के सबब मकतूब निगारी हमारे अदब का हिस्सा बन गई है। यानी अदबी जो खूबियाँ हैं वो तो मौजूद ही है ना, चाहे टेलीफोन के ज़रिए हो चाहे इंटरनेट के ज़रिए हो, ये हमारे अदब का एक हिस्सा है। तो जान पहचान में देखते हैं। मिर्ज़ा गालिब 27 दिसंबर 1797 को आगरा में पैदा हुए। 5 साल की उम्र में उनके वालिद अब्दुल्ला बैग फौत हो गए, यानी उनका इंतकाल हो गया। उनके चचा नसरुल्ला बैग ने उनके चचा नसरुल्ला बैग ने उनकी परवरिश की। गालिब ने इब्तिदाई तालीम आगरा में हासिल की। 15 साल की उम्र में वो दिल्ली मुंतकिल हो गए थे। 1854 में वो ज़ौक़ के इंतकाल पर मुग़ल बादशाह बहादुर शाह जफ़र के उस्ताद मुकर्रर हुए। मिर्ज़ा गालिब ने अगरचे अपने उर्दू कलाम के सबब शोहरत हासिल की, मगर उन्होंने फ़ारसी में भी बुलंद पाए की शायरी की। फ़ारसी में गालिब ने मकतूब निगारी में अपनी अलग राह निकाली। उन्होंने ख़त निगारी की रिवायती और रस्मी अंदाज को तर्क किया और ख़त को बेतकल्लुफ़ गुफ्तगू और शख्सी जज्बात के इजहार का ज़रिया बनाया। देखिए, बहुत ख़ास बात है यहाँ पर कि उन्होंने जो था ये रस्मी अंदाज जो था ख़त का, अस्सलाम वालेकुम बाद सलाम के ये वो जैसे रस्मों के साथ जो ख़त लिखे जाते थे, उन्होंने एकदम उसे ख़त्म किया और क्या किया, एक बेतकल्लुफ़ काम से काम बातों को उन्होंने ख़त का एक ज़रिया बनाया। तो मकतूब निगारी में गालिब के खतूत को आला दर्जा हासिल है। इसी वजह से झेल में उनके मुख्तलिफ मौज़ूई खतूत दिए जा रहे हैं। उनके उर्दू खतूत का मजमुआ अवध हिंदी के नाम से 1868 में और दूसरा मजमुआ उर्दू मुअल्ला उनके वफ़ात के बाद शाये हुआ। मिर्ज़ा गालिब ने 15 फरवरी 1869 को दिल्ली में वफ़ात पाई। तो यहाँ पर हमने मिर्ज़ा गालिब के बारे में जाना। अब यहाँ पर जानते हैं मुंशी अब्दुल लतीफ़ के बारे में। तो गालिब के अजीज़ दोस्त मुंशी नबी बख्श हकीर के बेटे थे। इस दोस्ताना रिश्ते की वजह से गालिब को हकीर के अहले खाना का बड़ा ख्याल रहता था। इसीलिए जब अब्दुल लतीफ़ के यहाँ लड़का पैदा हुआ तो गालिब ने तहनीती ख़त भेजा। मुंशी शिव नारायण आराम गालिब के दोस्तों में से थे। मिर्ज़ा हर गोपाल तफ्ता और आराम ने गालिब के खतूत मुरतब करने के लिए उनसे इजाज़त चाही थी, मगर उन्हें सख्ती से मना कर दिया गया। गालिब का अपना पता गालिब दिल्ली लिखवाना चाहते थे, मगर आराम गालिब का मुकम्मल पता लिखते थे, इसलिए आराम के खतूत उन्हें सूरी तौर पर पसंद नहीं आते थे। आराम का अपना प्रेस था, प्रेस यानी जहाँ पे अखबार छपते हैं, वो प्रेस था जहाँ गालिब की किताबें शाये होती थीं। तो यहाँ पे हमने मुंशी शिव नारायण आराम के बारे में भी जाना। ये जो आराम है ये क्या है, इनका जैसे ये एक नाम होता है और एक उनका एक अलकाब होता है जो उस शायरी में ज़्यादातर यूज़ होता है कि उसका एक खासियत होती है। तो जिस पे ये निशान जो बना होता है ये उसकी शायरी की खासियत का नाम अलग होता है शायरी में। अब यहाँ पर देखिए, तहनीती ख़त बना मुंशी अब्दुल लतीफ़, बरखुरदार नूरे चश्म अब्दुल लतीफ़, बाद दुआए दुआमित दौलत व तौले उम्र। अब यहाँ पर दुआए दौलत क्या है, बरखुरदार यानी क्या हो जाता है, बेटा,
और नूर चश्म यानी आंख का नूर, मुराद औलाद। नूर चश्म का भी देखिए माने है कि वो एक आंख का नूर है और औलाद के बराबर है। दुआम व दौलत, अब दुआम व दौलत का मतलब है कि हमेशा मालदार रहना, ये भी दुआ दी जा रही है साथ में। और तौले उम्र यानी उम्र भी लंबी दुआ दी जा रही है। मालूम करें, मालूम करें कि मुराद आपको मालूम हो के, मालूम करें का मतलब है आपको मालूम हो कि भाई साहब के कहने से मालूम हुआ कि तुम्हारे यहाँ बेटा पैदा हुआ, बहुत मुझको खुशी हुई, अल्लाह ताला तुमको मुबारक करे। यहाँ पर उनको दुआएं दी जा रही हैं। और तुमको तुम्हारे बाप के साए अतोफत, अतोफत यानी शफकत मोहब्बत से, और उनके तुम्हारे जिले राफत। अब यहाँ पे राफत का माने है मेहरबानी। और मुंशी शिव नारायण यहाँ पे सलामत रखे, यहाँ पे क्या है, अतवफत और उनके तुम्हारे जिले राफत में सलामत रखे, उसकी औलाद तुमको दिखलावे। अब यानी जो बच्चा पैदा हो रहा है उसकी भी औलाद वो देख सके, ऐसी दुआएं दी जा रही। तुम जो नाम रखो उससे मुझको इतला देना। यहाँ पे क्या है, मुझको इतला देना यानी मुझे पता भी दे देना कि तुम क्या नाम रख रहे हो। मैं चाहता हूं कि कोई नाम ऐसा मिले कि जिसके आदात से, आदात यानी नंबरों से, साले विलादत जाहिर हो व दुआ। अब यहाँ पे क्या था, साले विलादत यानी जो साल वो बच्चा पैदा हुआ है उस वही आदात उसके नाम में भी आवे। जैसे उर्दू में हम लोग हमारे नाम के आदात भी होते हैं ना, जैसे मेरा है 315, वैसे ही मतलब हर एक के नाम के आदत निकल सकते हैं। तो ये इन्होंने एक मशवरा दिया है कि ऐसा नाम रखना जिसमें उसके आदत भी हो। आगे देखते हैं। अब ये खत कब का है, मुर्सिला दोशंबा इन्हें 10 मार्च 1851, अज असदुल्ला, ये इनका नाम है मिर्जा गालिब का। अब यहाँ पे तिजारती खत बनाम मुंशी शिव नारायण आराम, किस पे लिखा है उन्होंने, किसके लिए, बनाम मुंशी शिव नारायण आराम। शफीक मेरे मुकर्रम मेरे मुंशी शिव नारायण शफीक साहब। अब मुंशी शिव नारायण आराम गालिब के दोस्तों में से थे और जज हिस्सा यानी, और यहाँ पर है कि मेरे मुंशी शिव नारायण साहब इन्हें दोस्त है। मैंने चाहता कि दो जुजिया, जज यानी हिस्सा, जज यानी हिस्सा, या 4 जज की किताब हो, जिसका मतलब 16 सिफा होता है जज का। और यहाँ पर 17 मस्तर, मस्तर यानी 4 सत्रों वाला। अब यहाँ पर देखिए मस्तर है। और यहाँ पे कह रहे कि मैं नहीं चाहता कि 2 जज या 4 जज की किताब हो, 6 जज से कम ना हो। 6 जज यानी जिसमें 17 होती है, 16 सिफे, और उसमें मस्तर में 10, 11, 17 का हो, मगर हाशिया 3 तरफ बड़ा रहे, शिराजे की तरफ का कम हो। इसके सिवा ये है कि कापी की तसहीह हो, तसहीह, और गलत नामे की हाजत ना पड़े। आपको खुद मुतवज्जा रहिएगा, और मुंशी नबी बख्श साहब को अगर कहिएगा तो वो भी आपके शरीक रहेंगे, और मिर्ज़ा तफ्ता तो मालिक ही है। अब यहाँ पर देखिए कागज शिवरामपुरी हो, मगर कागज शिवरामपुरी हो। अब ये शिवरामपुरी क्या है, अब यहाँ पे शिराजा है, शिराजा कहाँ है, ये देखो, ये शिराजे जो है ये क्या होता है, सिलाई, जहाँ से किताबों की सिलाई का हिस्सा होता है ना, उसको शिराजा कहते हैं। अब मोहरा, तसी गलत नाम में हाजित ना पड़े, आप खुद मुतवज्जा रहिएगा, और मुंशी नबी बख्श साहब को अगर कहिएगा तो वो भी आपके शरीक रहेंगे, और मिर्जा तफ्ता तो मालिक ही है। कागज शिवरामपुरी हो मगर सफेद, और मोहरा किया हुआ हो, मोहरा, मोहरा यानी छापा, छापा हुआ हो, और लाभदार, लाभदार यानी चिकना। फिर ये कि हाशिए पर जो लुगात,
के मानी लिखे जाएं तो उसके तर्ज तहरीर और तकसीम दिल पसंद और नजर फरेब क्या है, दिलकश हो एकदम। और हाशिए की कलम ब निस्बत, यहाँ पे क्या है कि हाशिए की कलम ब निस्बत मतिन की कलम की खफी हो। मिर्जा तफ्ता को, अब मिर्जा तफ्ता, यहाँ पे मिर्जा तफ्ता को 5 जिल्दों का लिखा था, लेकिन अब 6 जिल्दें तैयार कीजिएगा। इन 6 जिल्दों की जो लागत पड़े, मैं बा मुजर्रिद, अब बा मुजर्रिद तलब यानी तलब किए जाने यानी मांगे जाने पर फौरन हंडी भेज दूंगा। अब हंडी क्या है, हुंडी यानी चेक है, चेक भेज दूंगा। शंबा 31 अगस्त 1858। सहशंबा यानी मंगल को कहते हैं सहशंबा। ठीक है, अब यहाँ पे तीसरा खत देखते हैं, ताजियती खत। भाई साहब, यहाँ पे देखिए, भाई साहब आज तक सोचता रहा कि बेगम साहिबा किबला के इंतकाल के बाद मैं तुमको क्या लिखूं। अभी यहाँ पे आप देखिए, एक तीसरा खत हो रहा है कि ताजियती खत है, तो इसमें आज तक सोचता रहा कि बेगम साहिबा किबला के इंतकाल के बाब मैं तुमको क्या लिखूं। ताजियत के वास्ते मंगल हो गया, ये बांधने की। यहाँ पे क्या है, जो गम तुमको हुआ है मुमकिन नहीं कि दूसरे को हुआ हो। तलकीन सब्र यानी सब्र जो हो जाता है, अब जो मरने वाला होता है उसके पीछे सब्र तो करना ही पड़ता है ना। तो यह तलकीन सब्र बेदर्दी है, बस ऐसे मौके पर सब्र की तलकीन क्या की जाए। रही दुआए मगफिरत यानी अल्लाह से उसके लिए दुआ करना, ये मगफिरत कहलाता है। मैं क्या और मेरी दुआ क्या, मगर चूंकि वो मेरी मुरब्बिया यानी पालने वाली, और मोहसिना यानी एहसान करने वाली थी। दिल से दुआ निकलती है, तुम्हारा यहाँ आना सुना जाता था, इस वास्ते खत ना लिख सका। अब जो मालूम हुआ कि दुश्मनों की तबीयत नासाज है, दुश्मनों की तबीयत नासाज होना यानी मुराद जिससे बात की जा रही हो उसकी तबीयत खराब होना, समझे आप। दुश्मनों की तबीयत खराब होना यानी जिससे बात हो रही है उसकी तबीयत के बारे में, उसकी तबीयत खराब है ऐसा बोलना, और उस सबब से आना ना हुआ। ये चंद सतरें लिखी गई, हक ताला तुमको सलामत और तंदुरुस्त और खुश रखे। 15 नवंबर 1866, तुम्हारी खुशी का तालिब गालिब। देखिए कितना सा छोटा सा खत इन्होंने उनके ऊपर लिखा है। तो यहाँ पर हमारा जो सबक बहुत छोटा सा था, 3 खत लिखे उन्होंने जिसके बारे में हमने यहाँ पर डिस्कशन किया। तो यहाँ पर माने आप देख लें, ये है दुआ में दौलत यानी हमेशा मालदार रहना, तोले उम्र दराज लंबी उम्र। मालूम करें कि मुराद आपको मालूम हो कि ये खत में तखातब का एक फिक्रा है। अतोफत, शफकत, मोहब्बत, जिल, साया, राफत, मेहरबानी, जुज, हिस्सा 16 सिफे। तो हम यहीं पर जवाब भी देख लेते। तो बच्चों यहाँ पर हमारा उर्दू का सबक नंबर 11 खतूत का पार्ट 2 शुरू हो रहा है। इसमें हमारे सबक के सभी सवाल जवाब के साथ हम ये पार्ट 2 मुकम्मल करेंगे। तो बच्चों यहाँ पर हमारा सबक शुरू हो गया। आप देखेंगे कि यहाँ पे हम पार्ट 2 इसी में ही हम जोड़ रहे हैं। ये हमारा यहाँ पर कुछ मानी व इशारात है। आप देखिए मैंने आपको कुछ वहाँ पे बताए थे पार्ट 1 में। तो यहाँ पे देखिए पहला है दुआ में यहाँ पे देखिए दुआ में दौलत, इसका हमेशा मालदार रहना, तूले उम्र दराज
लंबी उम्र, मालूम करें कि, मुराद आपको मालूम हो के, ये ख़त मैं तखातब का, सत्रे तखातब का, मस्तर सत्रे बिना हुआ कागज जिस पर कातब छपाई से कब्ल लिखते हैं। शिराजा किताब की सिलाई का वो हिस्सा, मोहरा यानी छापा, और लाभदार यानी चिकना कागज, नजर फरेब दिलकश, खफी बारीक, बज बमुजर्रिद तलब तलब किए जाने मांगे जाने पर। यहाँ पे है अतोफत यानी शफकत मोहब्बत, जिल साया राफत मेहरबानी, हुंडी हुंडी यानी चेक कागज जर रुपया वसूल करने के लिए दिए जाने वाला सरकारी कागज। दो शंबा यानी पीर, सह शंबा यानी मंगल, मुरब्बिया पालने वाली, मोहसीना एहसान करने वाली, दुश्मनों की तबीयत नासाज होना, मुराद जिससे बात की जा रही हो उसकी तबीयत खराब होना। तो यहाँ पे सब मानी व इशारात हमारे मुकम्मल हुए। तो आगे जवाब देखते हैं। ये देखिए, ये एक खतूत है। मुसन्निफ का तारुफ खतूत के जरिए हम आपको बताते हैं कि मुसन्निफ का तारुफ। तो पहले उर्दू के मशहूर शायर मिर्ज़ा गालिब 27 दिसंबर 1797 को आगरा में पैदा हुए। वालिद अब्दुल्ला बैग के मरने के बाद चचा नसरुल्ला बैग ने परवरिश की। बाद में दिल्ली मुंतकिल हो गए और 1854 में ज़ोक के इंतकाल के बाद मुग़ल बादशाह बहादुर शाह जफ़र के उस्ताद मुकर्रर हुए। वो फ़ारसी में भी शेर कहते थे। गालिब ने ख़त नवीसी में अपना अलग इसलोब ईजाद किया। उन्होंने मुरासिला को मुकालमा बना दिया। ख़त इस तरह लिखते हैं गोया वो सामने वाले से बातचीत कर रहे हैं। उनके उर्दू खतूत का मजमुआ अवधे हिंदी 1868 में और दूसरा मजमुआ उर्दू मोहल्ला सन के फात के बाद शाये हुआ। मिर्ज़ा गालिब का इंतकाल दिल्ली में 15 फरवरी 1869 को हुआ। मुंशी अब्दुल लतीफ़ अब्दुल गालिब अजीज़ दोस्त मुंशी नबी बख्श हकीर के बेटे थे। उनके यहाँ लड़का पैदा हुआ तो गालिब ने उन्हें तहनीती ख़त लिख भेजा था। तो ये हो गया उनके बारे में तारुफ, मुसन्निफ का तारुफ पूरा हो गया। यहाँ पे सवाल हमारे शुरू हो रहे हैं। ये दरसी किताब के सभी सवाल जवाब है। तो पहला है कि खतूत का बगौर मुताला कीजिए और दी हुई सरगर्मियों को हिदायत के मुताबिक मुकम्मल कीजिए। तो पहला है खतूत की किस्मों के नाम लिखकर रवा खाके को मुकम्मल कीजिए। तो खतूत की किस्में, पहली है तहनीती ख़त, दूसरा तिजारती ख़त, तीसरा ताज़ियती ख़त। ये तीनों के बारे में हमने अभी ऊपर सबक में पढ़ा भी है। सवाल 2, ख़त में तखातब के लिए इस्तेमाल किए गए अलकाब लिखिए। तो इसका जवाब देखते हैं। ये देखिए, ख़त में तखातब के लिए इस्तेमाल किए गए अलकाब बरखुरदार और नूर चश्म। और यहाँ पे फिर से सवाल देखेंगे। तीसरा ये हो गया, ये हो गया। अब हम तीसरा सवाल देखते हैं। खतूत से बेतकल्लुफ़ गुफ्तगू एक मिसाल लिखिए। तीसरा देखिए, तुम जो नाम रखो उसकी मुझको इतला दे देना। यानी वो बेतकल्लुफ़ होके कह रहे हैं कि जो तुम नाम रखना है वो मुझे भी बता देना। तो ये तीसरा सवाल यहाँ हो गया। अब सवाल 4, खतूत के मकतूब निगार और मकतूब अलिया के नाम लिखिए। चौथे में देखिए ये वाला, दोनों ख़त के मकतूब निगार असदुल्ला यानी मिर्ज़ा गालिबी हैं। पहले ख़त के मकतूब अलिया मुंशी अब्दुल लतीफ़ हैं, जबकि दूसरे ख़त मुंशी शिव नारायण आराम को लिखा गया है। तो अब हम सवाल 5वां देखेंगे। मुंशी अब्दुल लतीफ़ के ख़त का मौजू बयान कीजिए। तो 5वें का जवाब है, ये देखिए यहाँ पर है कि मिर्ज़ा गालिब ने सबसे पहले मुंशी अब्दुल लतीफ़ को दुआ दी कि बेटे की विलादत अल्लाह ताला तुम्हें मुबारक करे। इसके बाद दुआ दी कि तुम्हें अपने वालिद की मोहब्बत के साए में और नौमौलूद को तुम्हारी मेहरबानी के साए में सलामत रखे, तुमको इसकी औलाद देखना नसीब हो। फिर यहाँ पर हम आगे सवाल देखते हैं। ये छठा है, वालिद और नौमौलूद की हक में गालिब की दुआ को और अल्फाज में लिखिए। तो यहाँ पर है, तुम्हें मुबारक करे
इसके बाद दुआ दी कि तुम्हें अपने वालिद की मोहब्बत और नौमौलूद की तुम्हारी मेहरबानी के साए में सलामत रखे और तुमको उसकी औलाद देखना नसीब हो। यहाँ से है ना, ये हो गया, छठा भी हो गया। अब हम सातवां देखते हैं। नाम रखने से मुतालिक गालिब की नसीहत तहरीर कीजिए। नाम रखने से मुतालिक गालिब की नसीहत तहरीर कीजिए। तो नाम रखने से मुतालिक गालिब ने नसीहत की थी कि कोई ऐसा नाम रखा जाए जिसके आदाद से बच्चे का साले विलादत जाहिर हो। तो यहाँ पर हमारे देखिए ये सातों सवाल पूरे हो गए। अब ये आठवां सवाल है, तिजारती खत का मकसद तहरीर कीजिए। तो आठवें का जवाब, तिजारती खत का मकसद छपने वाली किताब के बारे में ज़रूरी हिदायत देना था ताकि किताब सही ढंग से शाये हो। नवा 8 हो गया हमारा। अब नवा है, किताब के हाशिए से मुतालिक एहतियात को अपने अल्फाज में लिखिए। तो किताब के हाशिए के बारे में लिखा गया है कि 3 तरफ हाशिया बड़ा होना चाहिए, अलबत्ता शिराजे की तरफ हाशिया कम रखा जाए। जहाँ से सिलाई होती है वहाँ पे हाशिया कम रखा जाए। और अब 10वां जो सवाल है वो ये देखिए, 10वां सवाल, कापी की तस्हीह के लिए जिम्मेदार अशखास के नाम लिखिए। तो ये देखिए, कापी के यहाँ पर है, कापी की तस्हीह के लिए गालिब ने मुंशी नबी बख्श को जिम्मेदारी करार दिया था। उनके अलावा मुंशी आराम और मिर्ज़ा तख्ता को भी जिम्मेदार बनाया। अब 11वां सवाल, कागज़ के मोयार से मुतालिक गालिब की पसंद लिखिए। 11 देखिए, कागज़ के मोयार से मुतालिक गालिब की पसंद शिवरामपुरी कागज़ है। एक कागज़ का नाम है शिवरामपुरी जिसका सफ़ेद और मोहरा किया हुआ और चिकना होना ज़रूरी है। अब सवाल 12, जिन साहब की अहलिया का इंतकाल हुआ उनका नाम लिखिए। 12 में देखिए, जिन साहब की अहलिया का इंतकाल हुआ उनका नाम नवाब हुसैन मिर्ज़ा था। 13 पे देखिए सवाल, गालिब के मुताबिक ताज़ियत के लिए 3 ज़रूरी बातें लिखिए। यहाँ पे देखिए 13 का जवाब, गालिब के मुताबिक ताज़ियत के लिए 3 बातें ज़रूरी हैं। पहला इजहार गम, दूसरा तलकीन सब्र और तीसरा दुआए मगफिरत। अब 14 का जवाब देखें, इजहार गम को तकल्लुफ़ महज कहने का मतलब और सबब लिखिए। 14 का जवाब, इजहार गम को तकलीफ़ महज कहने का मतलब ये है कि गम का इजहार महज रस्मा किया जाता है और उसका सबब यह है कि जो शख्स गम से दो चार है किसी दूसरे को इसके गम के गहराई का एहसास नहीं होता। ये बात तो सही है कि जो जिसके घर में मौतें होती हैं उसी को उसका गम सबसे ज़्यादा होता है। दूसरा तो खाली पुरसा के लिए वहाँ पे मौजूद होता है, वो उस एहसास को नहीं समझ सकता। तो बच्चों यहाँ पर ये 14 जो सवाल जवाब थे दरसी किताब के मुकम्मल हुए। हम आगे देखते हैं कि दर्ज झेल जुमले की वजाहत कीजिए। अब गालिब ने ताज़ियत के वास्ते जिन बातों को ज़रूरी करार दिया है उनके बारे में अपनी राय दीजिए ताज़ियत के लिए। अब जवाब, गालिब ने ताज़ियत के वास्ते 3 बातों को ज़रूरी करार दिया है। पहला इजहार गम, दूसरा तलकीन सब्र और तीसरा दुआए मगफिरत। दर हकीकत ताज़ियत के वास्ते तीनों बातें ज़रूरी हैं। गालिब ने इजहार गम को रस्मी चीज़ कहा है और इसका ये जवाज़ पेश किया है, जो शख्स गम में मुब्तला है वैसा गम दूसरा कोई महसूस नहीं कर सकता। ये हकीकत है कि कोई भी शख्स गमज़दा के गम की शिद्दत को महसूस नहीं कर सकता। इसके बावजूद मेरे ख्याल में इजहार गम करना चाहिए। इसने गमज़दा का गम ज़ायल नहीं होता, अलबत्ता शिद्दत कम हो जाती है और उसे इस बात का एहसास होता है कि दूसरे इसके गम में शरीक हैं। गालिब का ये कहना भी दुरुस्त है कि किसी अपने की मौत पर सब्र करना मुमकिन नहीं, लेकिन ये भी हकीकत है कि सब्र के सिवा कोई चारा नहीं। इसलिए सब्र की तलकीन की हैसियत रस्मी ही कही जा, फिर भी सब्र की तलकीन करना चाहिए। दुआए मगफिरत तो करनी ही चाहिए कि
मरने वाले का ये हक है ये सोचे बगैर कि हमारी दुआ कबूल होगी या नहीं, हमें अपने मुसलमान भाई की मग़फ़िरत के लिए दुआ करना चाहिए। अब यहाँ जवाब देखिए। मकतूब निगार का नाम असदुल्ला, मकतूब अलिया का नाम मुंशी अब्दुल लतीफ़। खत की किस्म कौन सी है? तो तैनीती किस्म है। खत लिखने की तारीख कौन सी है? 10 मार्च 1851। अब यहाँ पे गालिब की खतूत के बारे में अपनी राय लिखिए। तो जवाब, गालिब के उर्दू खतूत अपने ज़माने के मरोजा इसलोब से बिल्कुल अलग है। उनके अहद में खतूत में लंबे चौड़े अलकाब होते थे और ज़ुबान इंतहाई मुरस्सा यानी बहुत ही मुश्किल वाली। गालिब ख़त इस तरह लिखते हैं गोया मकतूब अलिया उनके सामने मौजूद है। वो कैसे ख़त लिखते हैं? जैसे लगता है वो सामने सामने बातें कर रहे हैं और वो उनसे गुफ्तगू कर रहे हैं। इस वजह से उनके खतूत में अलकाब इंतहाई सादा होते हैं। अलकाब यानी बातचीत जो है वो, और ऐसा मालूम होता है गोया वो सामने बैठे हुए शख्स को मुखातिब कर रहे हैं। पूरे ख़त में बेतकल्लुफ़ी की फ़िज़ा छाई रहती है। गालिब के खतूत की दूसरी अहम खूबी यह है कि वो अपने अहद का आईना है। गालिब ने अपने मकतूब में अपने अहद की अदबी, समाजी, सियासी और मुआशी हालात के इंतहाई इख्तिसार के साथ अक्कासी की है, यानी उसका खुलासा किया है। मकतूबात गालिब की मदद से उनके अहद की तारीख रकम की जा सकती है। गालिब के खतूत की अदबी अहमियत भी कम नहीं है। मुख्तसर ये है कि मेरी नज़र में गालिब के खतूत बहुत ज़्यादा अहमियत के हामिल हैं। दर्ज झेल मुहावरों और उनके मानी की जोड़ियाँ लगाइए। अब यहाँ पे मुहावरे हैं ये पूरे और यहाँ पर उसकी मानी है, तो हमें जोड़ियाँ लगाना है। तो पहली जोड़ी कौन सी है? बर्ग व बाला या लाना यानी नतीजा सामने आना। कलेजा शक होना। अब कलेजा शक होना यानी बहुत दुख होना, बहुत दुख होना। बर्ग व बाला यानी नतीजा सामने आना। अब नीचा दिखाना, नीचा दिखाना यानी बेइज्जत करना। अब दीवाला पिट जाना यानी बड़ा नुकसान होना। ये देखिए, ये इस तरह से जोड़ियां लग गई और यहाँ पे हमने जोड़ियां सामने सामने रखी हैं। आप दोनों तरह से इसको समझ सकते हैं। तो चलिए आगे। यहाँ पे देखिए, जेल के हर मतलब के लिए कोई एक कहावत लिखिए। गैरों को फ़ायदा पहुँचाना और अपनों को महरूम रखना। ये हो गया चिराग तले अंधेरा। सारा खानदान खराब है, आवे का आवा बिगड़ा हुआ। ये दूसरा। तीसरा, अपनी औकात का अंदाज़ा होना। अब ऊँट आया पहाड़ के नीचे। तो ये हो गया तीसरे का जवाब। और ये चौथा है कि ऐसा शख्स जिसकी कोई कद्र व कीमत ना हो, ना 3 में ना 13 में। तो ये इसका जवाब चारों मुकम्मल हो गए। ये इस तरह से इसकी जोड़ियां बन गई। अब यहाँ पे देखिए, मैं चाहता हूँ कि कोई नाम ऐसा मिले कि जिसके आदात से साल विलादत जाहिर हो। ये कौन सा जुमला है? ये मखलूत जुमला है, पहला वाला। दूसरा, मस्तर्द 11 सत्र का हो मगर हाशिया 3 तरफ बड़ा रहे। ये कौन सा जुमला है? मुरक्कब जुमला है। तीसरा है, हाशिए की कलम बर निस्बत मतिन की कलम की खफी हो। ये कौन सा जुमला है? मुफर्रिद जुमला है। किसमें क्या होता है? चौथा है, तलकीन सब्र बेदर्दी है। ये मुफर्रिद जुमला है। पांचवा, हक ताला तुमको सलामत और तंदुरुस्त और खुश रखे। ये पांचवा जुमला है। ये छठे का देखिए, ये मुफर्रिद जुमला था। छठा, मैं तुम में से ही एक आदमी हूँ। ये कौन सा जुमला है? ये भी मुफर्रिद जुमला है। सातवां देखिए, ये तो भोला ही जानता होगा कि उसने दोपहर के आने का कितना इंतज़ार किया। ये कौन सा जुमला है? मखलूत जुमला है। अब आठवें में, परवीन के लबों पर मुस्कुराहट थी और उसके पलकें भीगी हुई थी। ये कौन सा जुमला है? ये मुरक्कब जुमला है। तुम्हें नहीं मालूम कि देहात वाले दुनिया का क्या लुत्फ उठाते हैं। ये मखलूत जुमला है। तो यहाँ पर देखिए, हमने सभी जुमलों के साथ वो उसके जो जुमला कौन सा है उसके बारे में भी हमने यहाँ पर नीचे जवाबात दे दिए हैं। ये वाव अतफ से जोड़कर लिखिए। ख्वातीन हजरात पहला, दूसरा शब रोज़। तो इसको कैसे लिखेंगे? वाव अतफ से ख्वातीन व हजरात, दूसरा शब व रोज़।
जेर इजाफ लगाकर अल्फाज लिखिए। अब जेर लगाना है तो शब मेराज की शब, महशर रोज। अब यहाँ पे शबे मेराज, जेर से क्या हो गया शबे मेराज और रोजे महशर, ये जेर लग गया नीचे तो शबे मेराज और रोजे महशर। अब सरगर्मी है कि मुख्तलिफ अदबा और शोरा ने अपने दोस्त अहबाब अजीज़ व अकारिब को ताज़ियती ख़त लिखे हैं, उन्हें तलाश करके पढ़िए। तो ये बच्चों आपको अपने ओन से करना है, तो ये सरगर्मी आप मुकम्मल कर लें। यहाँ पे इजाफी मालूमात हम देखेंगे। इजाफी मालूमात में मकतूब निगारी है। मकतूब या ख़त तरसील व इबलाग का एक ज़रिया है। इसकी इब्तदाई माक़िबल तारीख से बताई जाती हैं। तहरीर को ख़त भी कहते हैं, जिसने बाद में अपने मानों में कदरे तब्दीली पैदा की। ख़त मुतअद्दिद इक़साम के होते हैं। मुतअद्दिद यानी अलग अलग तरह के ख़त होते हैं। निजी ख़त, सियासी ख़त, दफ्तरी ख़त, कारोबारी ख़त, इल्मी ख़त और ऐसे जिनका कोई भी मकसद ना हो। निजी ख़त दो आदमियों के दरमियान आपसी मामले या मकसद के लिए लिखे जाते हैं। निजी ख़त क्या होते हैं, जो दो लोगों के बीच में बातचीत की तरह हो, उसे निजी ख़त कहते हैं। और उन ख़तों में कोई तकल्लुफ़ नहीं होता, यानी उसमें हंसी मजाक या कोई भी बेधड़क बातें की जा सकती है। उनकी कैफियत रास्त गुफ्तगू की सी होती है। ये निजी ख़त के बारे में है। कभी कभी इन खतूत में आलिमाना और खतीबाना अंदाज भी आ जाता है, मसलन अबुल कलाम आज़ाद के खतूत। मकतूब निगार के जज्बात का मजहर भी ख़त ही होते हैं। इससे खतूत में इंसानी अनासिर की शमूलियत अदब के आम मिजाज के मुकाबले में ज़्यादा हकीकी नज़र आती है, और हम ख़त को खुद नविश्त सुहाने के तौर पर भी पढ़ते हैं। उर्दू मकातीब पर शुरू में फ़ारसी का रंग नुमाया रहा। अलकाब व आदाब की तवालत, मुश्किल अल्फाज का इस्तेमाल फ़ारसी खतूत के आम खुसूसियात थी। उर्दू खतूत में भी यही तर्ज रिवाज पाया गया। मिर्ज़ा गालिब ने इस रिवायत से इनहराफ किया और ख़त लिखने का एक नया अंदाज अपनाया, यानी तहरीर में बातचीत का ढंग पैदा किया। उनके खतूत ने मकतूब निगारी को एक नया एतबार बख्शा। तो बच्चों यहाँ पर हमारे सबक के साथ सवाल जवाब भी मुकम्मल हुए। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको सब अच्छा लगा होगा और सभी समझ में आए होंगे। तो बच्चों मिलते हैं अगले लेसन में नए सवाल जवाब के साथ। लेसन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और उर्दू मीडियम के अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें, ताकि उन्हें भी ना दरसी किताब खरीदना पड़े और ना ही डाइजेस्ट, और घर बैठे हुए अपना ऑनलाइन काम आसानी के साथ मुकम्मल कर सकें। तो मेरे बताए हुए चैनल से आप इस तरह से फ़ायदा उठा सकते हैं। और हम यहाँ पर आपको मिलेंगे अगले वीडियो में नए लेसन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।